बताओ ना बेटा, बोथ आर डिफरेंट और सेम? खालिक और बदी यानी द क्रिएटर और द ओरिजिनेटर, आर दे बोथ डिफरेंट और आर दे सेम? मिस सेम। मिस थोड़े थोड़े से डिफरेंट है या सेम है? मिस मेरे ख्याल से थोड़े डिफरेंट है। थोड़े डिफरेंट हैं, सेम बिल्कुल नहीं है ना। देखो एक अगर हम उस सेंस में देखें तो लॉजिकली देखें तो समहाउ है तो सेम कि क्रिएटर, बदी का मतलब भी क्रिएटर है, लेकिन कौन सा क्रिएटर, यानी जिसने ओरिजिन किया उस चीज को, पहले सबसे पहली दफा बनाया। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ओरिजिनेट किया था, पहली दफा बनाया था, तो वी विल यूज द वर्ड बदी फॉर हिम, दैट इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। वहां पर हम अल्लाह के लिए वर्ड बदी यूज करेंगे कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक की इन अ वे दैट ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द ह्यूमन। अल्लाह इज द ओरिजिनेटर ऑफ द ह्यूमन। उसके बाद जितने भी इंसान बाकी सब अल्लाह ने बनाई, यानी मैं, तुम और बाकी सब हमारे बाप दादा जितने आगे लोग थे, अल्लाह इज द खालिक ऑफ देम, क्योंकि अल्लाह ने ओरिजिनेट आदम अलैहिस्सलाम को किया था, फिर हम सब की तखलीक की अल्लाह ने उसी पैटर्न पर। बट अल्लाह ने जो पैटर्न फर्स्ट टाइम बनाया ना, वो उस पैटर्न में अल्लाह बदी था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्लाह ने कोई मैप यूज नहीं किया, जमीन और आसमान को बनाने के लिए अल्लाह के पास कोई प्लान, कोई मैप नहीं था। ही ओरिजिनेटेड इट, अल्लाह ने ओरिजिनेट किया आसमान और जमीन को, यानी आसमान और जमीन पहले से कोई नक्शा मौजूद नहीं था, कोई क्लू भी नहीं था। यानी जिस चीज का कभी कोई क्लू भी ना हो ना, और वो चीज बनाई जाए, तो वो शख्स, वो बनाने वाला उस चीज का ओरिजिनेटर होता है। तो अल्लाह के पास आसमानों और जमीनों को बनाने के लिए पहले से कोई क्लू नहीं था, इंसान को बनाने के लिए कोई क्लू नहीं था अल्लाह के पास, बट अल्लाह ओरिजिनेटेड देम। क्रिएटर तो अल्लाह है ही, लेकिन अल्लाह इज बदी ऑल्सो, यानी clue, without any clues he created the earth and the heavens. That is why Allah used the word originator for him in this passage. इस पर्टिकुलर पैसेज में अल्लाह ने अपने लिए बदी वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज अल्लाह इज द originator of all these heavens and earth, as he did not have any clue before. अल्लाह के पास कोई क्लू मौजूद नहीं था पहले कि इस जमीन को या आसमान को किसी ने पहले से इस जैसी कोई चीज बनाई हो, तो अल्लाह उसको यूज करे, लेकिन लेकिन अल्लाह के पास कोई क्लू नहीं था, विदाउट एनी क्लू, और उसको क्लू की जरूरत भी नहीं थी। अन्ना यकूनु लहू वलदुन, आगे अल्लाह क्या कह रहा है हियर? पहले अल्लाह की एट्रीब्यूट बताई, बदी इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह, यानी तौहीद का वही वाला एस्पेक्ट आ गया, एट्रीब्यूट वाला। आगे अल्लाह ने यूज किया एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस वंस अगेन। मतलब अल्लाह ने एक और सूरत यानी सूरतुल इखलास में भी कहा कि लम यलिद वलम यूलद, he begets not nor is he begotten, means he does not have any children and he does not have any parents। ना अल्लाह के कोई बच्चे हैं और ना उसके कोई पेरेंट है। यहाँ पर अल्लाह देखो क्या कह रहा है, हाउ ही कैन हैव चिल्ड्रन, अन्ना यकूनु लहू वलदुन, हाउ ही कैन हैव चिल्ड्रन वलम तकुल लहू साहिबा, व्हेन ही डज नॉट हैव अ स्पाउस। अल्लाह के बच्चे कैसे होंगे जब उसका कोई स्पाउस ही नहीं है, यानी हमें तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है ना अल्लाह का, अल्लाह तो नूर है, अल्लाह का तो कोई जेंडर ही डिफाइन नहीं है। तो स्पाउस वर्ड यूज कर सकते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन ही डज नॉट हैव अ मेट, जैसे इन्होंने यहाँ पर ट्रांसलेशन में मेट यूज किया, या फिर आप स्पाउस यूज कर सकते हैं। कुछ लोग इसके अंदर वाइफ भी यूज करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने अपने लिए ही का जेंडर यूज किया है सारे कुरान में, मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल किया, यानी मस्कुलर अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया अपने लिए, हमेशा मेल का अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया अपने लिए। तो आप वाइफ भी लिख सकते हैं कि हाउ ही कैन चिल्ड्रन व्हेन ही डज नॉट हैव अ वाइफ। आप ट्रांसलेशन में देख लीजिएगा, जो भी आपको मिला हो ना, उसी के हिसाब से आप उसको आगे एलाबरेट कीजिएगा कि अल्लाह इज हिमसेल्फ सेइंग that how he can have children, Allah is reaching to the logic of the human, यानी अल्लाह क्या कर रहा है यहाँ पर, ह्यूमन माइंड को अप्रोच कर रहा है कि ह्यूमन को ऐसा लगता है कि जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सोचते हैं कि यार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर फादर के कैसे पैदा हो सकते हैं, तो फिर अल्लाह के बच्चे कैसे हो सकते हैं जब उसका कोई स्पाउस ही नहीं है, जब उसकी कोई बीवी नहीं है, तो हाउ ही कैन हैव चिल्ड्रन, उसके बेटे या उसकी बेटियां कैसे होंगी जब उसकी जो है वो बीवी नहीं है कोई, या उसका कोई स्पाउस ही नहीं है, उसका कोई लाइफ पार्टनर ही नहीं है। तो अल्लाह ह्यूमन के लेवल पर आकर जो है वो उनको, उनकी मेंटल अप्रोच को जो है वो अल्लाह ताला रीच कर रहा है लॉजिकली, दैट के यू थिंक दैट हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर गिविंग द बर्थ टू अ चाइल्ड, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक रिलेशन होता है, उसके बाद बच्चे एक नेचुरल प्रोसेस है ये। लेकिन अल्लाह की जब कोई स्पाउस ही नहीं है, जब अल्लाह की कोई बीवी नहीं है, तो फिर ये नेचुरल प्रोसेस तो हुआ नहीं। हाउ यू कैन से दैट ही हैज चिल्ड्रन, कैसे आप अल्लाह के ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं कि उसके बच्चे हैं? दिस आयत इज द रिजेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कुरैश, हु वर कंसीडरिंग द एंजल्स एज
क्या कहते थे वो? एंजल्स आर बेटा द daughters of Allah ना? Daughters of Allah. हाँ, वो कहते थे angels are the daughters of Allah. These verses are the rejection of that concept. These verses are the rejection of those concept in some of the, you don't mention the name, आप mention नहीं कीजिएगा, बस आप ये कहिएगा in some religion people are considering the messengers as the son of Allah. This is the rejection of that concept also. ये आयतें उन concepts का भी rejection है कि जिसमें वो नबियों को अल्लाह के बेटे कहते हैं. For example हजरत ईसा अलैहि सलाम या हजरत उज़ैर अलैहि सलाम, ठीक है. वखलक कुल्ला शई एंड ही हैड क्रिएटेड एवरीथिंग, यानी अल्लाह ने अपने लिए वो खलक का वर्ड भी यूज कर दिया, यानी अल्लाह कह रहा है कि जब उसकी कोई औलाद नहीं है और क्योंकि उसकी कोई स्पाउस ही नहीं है, बल्कि दीज ऑल आर द क्रिएशंस ऑफ हिम. एंड once again we can say that creation and creator cannot be equal. These all the things are the creations of Allah. So creation and creator cannot be equal. वो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं. तो अल्लाह तो इन सब चीजों का खालिक है. So Allah is the most deserving one to be worshipped. अल्लाह ही सिर्फ इस काबिल है कि उसकी वर्शिप की जाए. वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, and he is all knowing about everything. All knowing, अलीम. अलीम क्या है? One of another attribute of Allah or not? Another attribute बेटा, एक attribute आया बदी, दूसरा attribute क्या आया? अलीम आया ना, द ऑल नोइंग. जी मिस. एक और दो एट्रीब्यूट आगे इस आयत में. आगे आयत है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम एंड सच इज अल्लाह योर लॉर्ड ला इलाहा इल्लाहु. वही चीज रिपीट हो रही है जो आयतुल कुर्सी में पीछे रिपीट हुई थी. अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु दोबारा रिपीट हो रहा है, ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह. हम यहाँ पर आयतुल कुर्सी का रेफरेंस दे सकते हैं कि द सेम थीम इज मेंशन्ड इन आयतुल कुर्सी आल्सो. आप कुछ भी मत लिखें, आयतुल कुर्सी की कोई सेंटेंस वहां से उठाकर ना लिखें, लेकिन अगर आप सिर्फ रेफर कर देंगे इट वुड बिकम योर कंप्लीट रेफरेंस. वैसे भी वो आपसे पैसेजेस में रेफरेंस नहीं मांगते. अगर आप लिखते हैं तो इट वुड ब्यूटीफाई योर आंसर. वो आपके आंसर को ब्यूटीफाई जरूर करता है, लेकिन नीड नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है. क्योंकि पैसेज सिर्फ 2 मार्क्स का है. डू नॉट एग्जॉस्ट योरसेल्फ इनटू दैट. आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है. जिस तरह से मैं ट्रांसलेशन के थ्रू इसको अनफोल्ड कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक दफा रिटन प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे इन रिटन दे दीजिए अपना आंसर, ताकि मुझे पता चले कि हाउ आर यू राइटिंग इट, आप इसको कैसे लिख रहे हो, ठीक है. तो जरूर मुझे लिख के भेजना है इसको. ला इलाहा इल्लाहु ही इज ही देयर इज नो गॉड बट ही. the same theme is mentioned in ayatul kursi also, where Allah is saying the same thing, that Allah is only alone to be there, to be existed, and there is no partner in his attributes, in his worship, in his authority, nothing. खालिक, एक और आ गया एट्रीब्यूट, खालिकु कुल्ली शैइन, he is the creator of everything. फाबुदू. Now Allah is commanding. फाबुदू में Allah is using the command word. He is saying फाबुदू and so worship him. जब उसके अलावा कोई और है ही नहीं, there is no God but he, so worship only him. फिर सिर्फ उसी की वर्शिप करो. वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील. अच्छा, यहाँ पर अब एक और एस्पेक्ट आ गया, that Allah is alone in his worship also. जो हमने एक और एस्पेक्ट पढ़ा था ना तौहीद का, यानी इस आयत के अंदर भी अल्लाह के एट्रीब्यूट्स वाला एस्पेक्ट आ गया, फिर अल्लाह की एग्जिस्टेंस वाला एस्पेक्ट आ गया, और अब अल्लाह की वर्शिप वाला एस्पेक्ट भी आ गया. राइट बेटा, समझ में आ रहा है? इन सारे एट्रीब्यूट्स को ना आप अपने आंसर में एक साथ इकट्ठा करके लिखना. बदी, खालिक, अलीम, और अब क्या आया है? वकील भी अब आया. खालिक के बाद अब क्या आया? वकील. वकील का क्या मतलब है? जज. जज, राइट. गार्डियन ऑफ एवरीथिंग, यानी वकील यहाँ पर जो यूज हुआ है ना, वैसे वकील कहते हैं जज को. जज को भी नहीं कहते वैसे, तो वकील कहते हैं काम बनाने वाले को ना. तो अल्लाह इज द, यहाँ पर वकील का वर्ड यूज हुआ है गार्डियन के मीनिंग में, यानी सारे कामों को गार्ड करने वाला सिर्फ अल्लाह है. वहु अला कुल्ली शैइन वकील एंड ही इज द गार्डियन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है. तो वकील इज ऑल्सो वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह. फिर उसके बाद लतीफ खबीर. तुम लोग पहले से काउंट कर लेना, कि उसको अंडरलाइन कर लेना चाहे तो अपने पेपर में, कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं. बदी एक हो गया, अलीम दो हो गया, और तीसरा हो गया खालिक, चौथा हो गया वकील, अब पांचवा आ रहा है लतीफ, और छठा आ रहा है खबीर. यहाँ पर अब खत्म हो जाएंगी, 1 और 3 तक है, नीचे वाला नहीं है हमारे पास, ठीक है. लतीफ और खबीर ये आ गई, दो और अल्लाह के एट्रीब्यूट्स आ गए. फिर आगे अल्लाह कह रहा है ला तदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, के नो visual, no vision can grasp him, but his vision grasps everything.
कोई विजन, ही इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से वो बहुत बियॉन्ड है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि अल्लाह कैसा होगा, पता नहीं अल्लाह कैसा नजर आता होगा या कैसा दिखता होगा, ही वी कैन नॉट इवन इमेजिन हिम, हम तो उसको इमेजिन तक नहीं कर सकते, वो हमारी इमेजिनेशन से बहुत बहुत दूर है, बहुत बियॉन्ड है। लेकिन एवरीथिंग इज इन द विजन ऑफ हिम, हर चीज उसके विजन में है। यानी आप एक कहते हैं ना, एक छोटा सा कीड़ा जो कि उसके अंदर होता है शेल में, सी शेल के अंदर जो एक छोटा सा एक वॉर्म होता है, वो भी अल्लाह की नॉलेज में है और अल्लाह उसको भी रिस्क पहुंचा रहा है। अल्लाह इज प्रोवाइडिंग हिम द रिस्क ऑल्सो। अल्लाह की नजर में हर चीज है, नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम, वहुवल लतीफुल खबीर, एंड ही इज द ऑल सब्टल एंड ऑल अवेयर। लतीफ का मतलब सब्टल एंड खबीर का मतलब ऑल अवेयर। वो हर चीज को लतीफ कहते हैं, लतीफ लुत्फ से निकला है, यानी नरमी से। सब्टल यानी वो हर चीज को नरमी से देखता है, नरमी से हैंडल करता है। वैसे भी इसके इसके अंदर आप रेफरेंस इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तखलीक किया ना, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो चीज देखी, अल्लाह के तख्त के नीचे लिखा हुआ था, माई मर्सी ओवरकम्स माई रैथ, यानी मेरा रहम मेरे गुस्से पर भारी है। तो लतीफ को हम रेफर कर सकते हैं अल्लाह की नरमी, अल्लाह की सॉफ्टनेस के साथ, यानी अल्लाह इतना मर्सीफुल है कि वो इंसान के गुनाह अगर बहुत पहाड़ जितने भी हो ना, तो उनको भी वो माफ कर देगा। तो ये अल्लाह की नरमी है। और खबीर का मतलब क्या है कि ही इज ऑल अवेयर, वो जानता सब कुछ है, लेकिन क्या कर लेता है, ओवरलुक कर देता है। जो हमारे अमाल हैं उसके हिसाब से, तो अगर अल्लाह हमें खाने को भी ना देना, तो भी वो जस्टिफिकेशन कोई मांगने की उससे जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे अमाल हैं उसका बदला तो ये कि हमें 2 वक्त का खाना तक ना मिले। लेकिन अल्लाह क्या करता है, हर चीज से खबर होने के बाद भी अपना लुत्फ और करम दिखाता है, यानी अपनी नरमी दिखाता है, और हमें जो है वो रिस्क से महरूम नहीं करता। फिर भी हमें रिस्क मिल रहा है, यानी इतनी नाफरमानियां, इतने गुनाह करने के बावजूद वी आर ईटिंग एवरीथिंग व्हाट वी वांट, वी आर स्पेंडिंग द लाइफ एज पर वी वांटेड। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है ना, उसकी नरमी है। इज दैट क्लियर बेटा? ये थीम समझ में आई? खुद से लिख सकते हो आप। बताओ कोई चीज इसमें जो अनक्लियर हो और आपको पूछनी हो। No, miss. नहीं? जहरा नहीं, miss. और फातिमा? फातिमा फातिमा बेटा, है वो क्लास में? यस मिस। कुछ पूछना है वो बेटा? अजान हुई थी तो मैंने आवाज कम कर दी थी, इसकी वजह से आवाज नहीं। अच्छा अच्छा, तो कुछ पूछना है बेटा? नहीं मिस। क्लियर है? नहीं। यस। ठीक है। पैसेज 3 सूरह फुसिलत है, आई होप। ठीक है, सूरह फुसिलत है ना? पैसेज जी 3 मिस। सूरह फुसिलत है। और सूरह फुसिलत की कौन सी आयतें हैं? मोर और लेस देखो तुम्हें वही सब मिलेगा। आयत नंबर, पैसेज नंबर 3 है सूरह फुसिलत की, आयत नंबर 37 है। ये मोर और लेस एक ही जैसी इन सबकी थीम है, अल्लाह इन हिमसेल्फ में। बस थीम लिखना ट्रांसलेशन को देखकर, और दूसरा तुम लोगों को सारी चीज एक साथ। मिस, और पैसेज 2 में टोटल कितने एट्रीब्यूट्स थे? इसमें बेटा 5 थे ना। एक था बदी, एक था अलीम, फिर एक था खालिक, फिर एक था लतीफ, और एक था खबीर, और एक वकील भी था। 6 थे, 6 एट्रीब्यूट थे बेटा। सही। ठीक है, अब आते हैं बेटा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तुम लोग को? अमिन आयाती ही लैली वन नहार। जी मिस। हाँ, अब देखो, अब सूरह फुसिलत क्या है, मोर और लेस इसका भी वही थीम है जो पीछे, यानी ऊपर की 2 लाइनें तो वही लिखोगे तुम। दिस पैसेज रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ अल्लाह इन हिमसेल्फ, and Allah in himself is based on Tawheed, and it defines the multiple aspects of Tawheed। ठीक है, ये लाइनें तो, ये 3 लाइनें तो हर एक पैसेज में सेम होंगी, और फिर एक को दूसरे का रेफरेंस भी बना सकते हो तुम लोग। जैसे वहां हमने अभी अनाम क्या रेफरेंस आयतुल कुर्सी को बना लिया। फिर जहां पर अल्लाह ताला ने वो कहा ना कि हाउ ही कैन हैव चिल्ड्रन व्हेन ही डज नॉट हैव ए स्पाउस, उसको हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? दूसरा पैसेज कौन सा है? सूरह इखलास है ना, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि ही बिगेट्स नॉट नॉर इज ही बिगॉटन। सेम थीम है दोनों में कि अल्लाह के कोई पेरेंट्स नहीं और अल्लाह के कोई चिल्ड्रन नहीं है। और यहाँ पर भी अल्लाह मिस, कह रहा है मतलब कि ये वो, हाँ अल्लाह इज अलोन इन हिज एग्जिस्टेंस है ना? हाँ, अल्लाह इज अलोन इन हिज एग्जिस्टेंस। यस, ये इससे इसको टच करिए ना, ये वाली थीम के अल्लाह के फिर बच्चे कैसे होंगे जब उसकी बीवी नहीं है।
तो ये किसके साथ टच हो रहा है? इखलास के साथ टच हो रहा है। फिर ला इलाहा इल्लहू आयतुल कुर्सी के साथ जाके टच हो रहा है। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो ये एक दूसरे को लिंक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वमिन आयाती लैलु वन नहार एंड among his signs are the day and the night। अब देखो लैल नहार, इनको पहले ही तुम लोग क्या कर लेना, हाईलाइट कर देना। लैल कहते हैं रात को, नहार कहते हैं दिन को, यानी नाइट एंड डे। वशम्सु वल कमर एंड द सन एंड द मून। शम्स एंड कमर, सन एंड मून। अब देखो, अब पहली चीज तो अल्लाह की क्या आई इसके अंदर, सबसे पहले इट इज टेलिंग दिस थीम इज टॉकिंग अबाउट अल्लाह's authority and his existence, दोनों का बता रही है कि Allah is alone there to handle the system, he exists alone because he is the one who is handling the system of the day and the night, and here he is showing his authority also। यहाँ पर अल्लाह अपनी अथॉरिटी भी बता रहा है। क्या अथॉरिटी बता रहा है कि in day and night, when sun goes the night comes, when the moon goes the day comes, means the system is running only by the command of Allah and none of them get delayed। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है सूरज और चांद में से कि जो डिले हो जाए। कभी हम कहें ना वो आज लेट हो गया, आज सूरज लेट हो गया या आज चांद लेट हो गया, आया नहीं। It never happens because Allah is the सुपर पावर ऑफ दिस थीम। जो पूरी एक अल्लाह ने बनाई है थीम ना, जो सिस्टम बनाया है, अल्लाह इज द सुपर पावर ऑफ दिस सिस्टम एंड दीज ऑल द थिंग्स आर अंडर द कंट्रोल एंड द अथॉरिटी ऑफ अल्लाह। सो देयर इज नो चांस ऑफ द मिस्टेक, कोई गलती का चांस ही नहीं है इसमें। फिर अल्लाह उसके बदले में क्या चाहता है इंसान से? नाउ व्हाट अल्लाह डिमांड्स in return of this, Allah is the creator of like Allah, we cannot see Allah of course, but we can imagine him through his signs। वो आयतें, वो निशानियां कौन सी हैं? दिन रात, डे एंड नाइट एंड द सन एंड द मून। वो निशानियां क्या हैं? दिन और रात का आना जाना और चांद और सूरज। ये अल्लाह कह रहा है कि these are the signs of Allah's existence। these actually these things are like coming to the particular time, going on the particular time, it means that they are showing the sign of existence of Allah। ये चीजें अल्लाह के एग्जिस्ट होने का साइन है, क्योंकि this system is not going on its own। ये सिस्टम कोई अपने आप थोड़ी चल रहा है। there is someone who is handling this system, there is someone who is running this system। इस सिस्टम को कोई चला रहा है और that is Allah। अब फिर अल्लाह कह रहा है कि now in return what Allah demands from the believers, अल्लाह ह्यूमन से या बिलीवर से डिमांड क्या कर रहा है? ला तस्जुदू लिशम्सी, do not do the sujood or prostrate in front of shams यानी सूरज, वला लिल कमर and nor the moon। in return तुम इंसानों से अल्लाह डिमांड कर रहा है कि do not worship the sun and the moon, क्योंकि there is some community, there are some communities who are worshipping the sun and the moon also। पता होगा आप लोगों को कौन से लोग होते हैं जो सूरज और चांद की इबादत करते हैं? कौन से लोग होते हैं बेटा? कौन क्या कहते हैं उन लोगों को जो सन और सूरज और चांद की इबादत करने वाले हैं? उनका कुछ नाम होता है ना, क्या कहते हैं उनको? जो सेलेस्टियल बॉडीज को नहीं वर्शिप करते उनको क्या कहते हैं यार? उनका कोई नाम होता है। जियोनिस्ट होते हैं? नहीं, जियोनिस्ट तो नहीं, जियोनिस्ट होते हैं बेटा। जियोनिस्ट यहूदी नहीं है, ज्यूज नहीं है। वो तो एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज होते हैं ना, मुझे भी यही लग रहा है। पता नहीं, कुछ कहते हैं। हाँ मैं जायनिस्ट उन्हीं को बोलता हूँ। क्या बेटा? नहीं मिस, मतलब मैं वो आपकी बात से एग्री कर रही थी, जायनिस्ट वाली। हाँ ना, जायनिस्ट जो है वो मेरे ख्याल से हाँ यू वाज फिटनेस क्या पता नहीं यार, कौन कौन से रिलीजन आ गए हैं। हाँ तो खैर इनको बहरहाल अल्लाह ये कह रहा है कि जो भी ये लोग होते हैं हु वर्शिप द सन एंड द मून, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये आयत सजदा भी इनमें आ जाती है। वसजुदू लिल्लाह, दैट यू शुड वर्शिप ओनली अल्लाह अल्लज़ी क्रिएटेड देम। हाँ क्या बेटा? गूगल पे सर्च किया, हेल्यूलेटर आ रहा है। हाँ मैंने भी यही देखा था, हेल्यूलेटर आ रहा है ना।
चांद और सूरज की इबादत करने वाले। तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज द, लेकिन ये कमांड तो सबके लिए, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, सिर्फ वैल्यूलेटर्स ही नहीं, सारे के सारे लोग जो मतलब चांद और सूरज को अपना दूसरी खुदा चीजों को मानते भी हैं, करते हैं। उनको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे इसके अंदर तुम लोग वो लिख सकते हो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल, दैट व्हेन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सॉ द सन, आगे आएगी सूरह शूरा, नहीं सूरह नहीं, वो आएगी सूरह नाम में ही आएगी, उसमें अल्लाह रिलेशन विद हिज मैसेंजर्स वाले पैसेजेस में, मैसेंजर्स हाँ में उसमें आएगी कि व्हेन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम saw the sun, he said that he should be the god. Then sun disappears, he said that no, the god cannot be disappeared. वस्जुदु लिल्लाहि الذي खलक़हुन्ना, शट अप करता, वस्जुदु लिल्लाहि الذي, एंड वर्शिप ओनली अल्लाह। अल्लाह पहले कह रहा है कि चांद और सूरज की वर्शिप ना करो, और वर्शिप करो सिर्फ और सिर्फ किसकी, अल्लाह की, الذي खलक़हुन्ना, who had created them। अल्लाह ये नहीं कह रहा तुमको जिसने पैदा किया, बल्कि जिसने चांद और सूरज को पैदा किया उनकी तरफ इशारा है। कि यहाँ पर दोबारा वही वाली बात कि सन एंड द मून आर द क्रिएशंस ऑफ अल्लाह, सो वी आर गोइंग टू वर्शिप whom, द क्रिएशन और द क्रिएटर। हाँ बेटा, वी आर सपोज टू द वर्शिप क्रिएटर में वी आर सपोज टू वर्शिप द क्रिएटर। हम तो क्रिएटर की वर्शिप करनी है, हमें हमें क्रिएशन की वर्शिप नहीं करी। सन एंड मून आर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, सो क्रिएशन एंड क्रिएटर कैन नॉट बी इक्वल। क्रिएशन और क्रिएटर तो बराबर नहीं हो सकते हैं ना। तो तुम क्या करो, वस्जुदु लिल्लाहि, सो यू शुड वर्शिप अल्लज़ी खलक़हुन्ना, हु हैड क्रिएटेड देम, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, इफ यू ट्रूली वर्शिप हिम। यानी अगर तुम सच्चे इबादत करने वाले हो तो सिर्फ और सिर्फ किसकी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। यहाँ पर इसके अंदर जो सबसे ज्यादा एस्पेक्ट हमें नजर आ रहा है वो कौन सा नजर आ रहा है? तौहीद के जो एस्पेक्ट्स थे बेटा, एग्जिस्टेंस, वर्शिप में हाँ वर्शिप, सबसे ज्यादा जो एस्पेक्ट हमें नजर आ रहा है इस आयत के अंदर, इस पैसेज के अंदर, that is do not वर्शिप associate any partner with him in his worship। बार बार अल्लाह कह रहा है कि ला तस्जुदू, पहले हुक्म कह रहा है कि डू नॉट वर्शिप द सन एंड द मून, फिर नीचे जाके कह रहा है एंड वर्शिप ओनली अल्लाह इफ यू आर द ट्रू वर्शिपर्स। अगर आप सच्चे इबादत करने वाले हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसकी इबादत करो, हु आर द क्रिएटर ऑफ दीज ऑल द थिंग्स। These worldly deities or these powerful things cannot be the God. These are only the creations of Allah, right? सबसे ज्यादा इसके अंदर हमें एस्पेक्ट नजर आ रहा है वर्शिप का, दूसरी एग्जिस्टेंस का भी नजर आ रहा है कि वी कैन सी द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, हाउएवर आवर आईज आर, अल्लाह इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। ठीक है, आवर आईज आर नॉट एबल टू सी अल्लाह, बट वी कैन इमेजिन हिम थ्रू हिज साइंस। Allah had created everything around, the system of the days and the nights, which is coming and going, and it is happening on their particular times. It means that this system is run by someone, and that is Allah. Allah is behind this setup. These things are not happening by itself. Allah is the one who taken the responsibility. अब ये चीज वापस जाके आयतल कुर्सी को लिंक कर रही है बेटा, कि Allah does not get tired of handling this system. In Ayatul Kursi, Allah himself said that he does not get tired, he does not feel sleep or slumber by taking care of these things. Allah Ta'ala इन चीजों को करने से थकता भी नहीं है, इस सिस्टम को चलाने से वो थकता भी नहीं है। ठीक है, कैन वी रेफर इट टू द आयतुल कुर्सी, जाके वापस लिंक कर रहा है आयतुल कुर्सी को बेटा। जी मिस। और आपको कनेक्ट करना आएगा कि आयतुल कुर्सी को इसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, उन वाली जी आयत को जिसमें अल्लाह ने कहा ही डज नॉट फील स्लीप और स्लम्बर, ना उसको ऊंग आती है ना नींद आती है। किस चीज से? टू हैंडल द सिस्टम, टू रन द सिस्टम, ही डज नॉट गेट टायर्ड। दैट इज व्हाट, हम जब बहुत थक जाते हैं ना तो हमें तभी जमाइयां आ रही होती हैं या हमें नींद आ रही होती है ना, तो हमें नींद और जमाइयां तब आती हैं जब हम टायर्ड हो जाते हैं, जब हम थकने लगते हैं। अभी मैं क्लास को, उस दिन जो मैंने क्लास लंबी वाली ली थी तुम लोगों की, तुम लोग थक गए थे ना एक सर्टेन टाइम के बाद, मैं खुद भी थक गई थी, लेकिन 1 घंटे की क्लास में हम फ्रेश पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर यही है, वजह यही है कि अल्लाह डज नॉट फील स्लीप एंड स्लम्बर बिकॉज ही डज नॉट गेट टायर्ड। उसके अंदर टेंडेंसी नहीं है ह्यूमन वीकनेसेस वाली, वो थकता ही नहीं है, तो ना उसको ऊंग आती है ना उसको नींद आती है। इसको हम रेफर कर सकते हैं आयतुल कुर्सी के साथ। हाँ बेटा, इसमें कोई एट्रीब्यूट यूज हुआ है अल्लाह का? बताओ, कोई एट्रीब्यूट यूज हुआ है बेटा अल्लाह का? हाँ, नहीं यूज हुआ ना, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसमें एग्जिस्टेंस है और
वर्शिप है, ठीक है। इसमें क्या क्या है बताओ ना, बताया करो ना यार। Miss क्या है? worship, हाँ existence और authority. हाँ, इसमें एग्जिस्टेंस है और इसमें